Hello बच्चों, let's see the question. The electric field in a certain region is acting radially outward and is given by E equals AR. A charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will given by, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Gauss law. और अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ हमारे पास अगर कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस होती है उसके अंदर जितना भी चार्ज यहाँ पे अक्यूमुलेटेड होगा तो उस सरफेस के अंदर का जो चार्ज होता है उन सबका सम करके अगर हम यहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दें तो वी कैन गेट द टोटल फ्लक्स ऑफ द गिवन सिस्टम। तो ये आ जाएगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो आउटसाइड दी सरफेस होता है वो फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी सर्टेन रीजन में रेडियली आउटवर्ड काम कर रहा है एंड इट इज गिवन एज E इक्वल्स A इंटू आर। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन एज E इक्वल्स A इंटू आर के बराबर। नाउ यहाँ पे जो आर है ये हमारे पास डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज दे रखा है विच इज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। तो हम ये स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे जिसकी जो रेडियस है वो ए के बराबर है। इसके अंदर का जो चार्ज है वो हम क्यू इन के बराबर मान लेते हैं। हमें यहाँ पे इसी चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास इस वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। तो हमें पता है कि किसी भी गिवन सरफेस के लिए जो कि एनक्लोज होती है हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू गिवन होती है इट इज गिवन एज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो यहाँ पे एक ही चार्ज हमने यहाँ पे मान रखा है क्यू इन, दैट विल बी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम, दैट विल बी गिवन एज एप्सिलॉन नॉट। नाउ जो फ्लक्स है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं E इंटू डी एस इक्वल्स क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वेरी कर रहा है हमारे पास A इंटू आर के बारे में। A इंटू आर हमारे पास यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है एंड इट इज रेडियली आउटवर्ड। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है जो R है ये रेडियस को इंडिकेट करेगा, तो हम यहाँ पे R को रिप्लेस कर सकते हैं A के साथ। तो इट विल बी गिवन एज A इंटू A और जो ds की वैल्यू आएगी दैट विल बी सरफेस एरिया, इट कैन बी रिटन एज 4 पाई A स्क्वायर क्योंकि इसकी रेडियस A के बराबर है और यहाँ पे ये आ जाएगा क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ से अगर हम एनक्लोज्ड या हम कह सकते हैं जो इनसाइड चार्ज है उसकी वैल्यू को निकालें तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन नॉट। और इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू स्मॉल a क्यूब। दिस विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ द गिवन चार्ज। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर charge contained in sphere of radius A centered at the origin of the field will given as 4 pi epsilon naught capital A into small a raised to power 3. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.